तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा, मैं अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने नारायण गया। सफर इतना लंबा था कि मैं बहुत ज्यादा थक गया, इसलिए रूम पहुंचते ही थोड़ी देर आराम कर। कुछ देर बाद मेरे दोस्त लोग मटन बनाना शुरू कर दे। धीरे धीरे मटन तैयार हो जाता है और मैं भी खाना खाने के लिए बैठ जाता। सच बताऊं, उस मटन को देखते ही मुंह में पानी आ रहा। देखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि सोच रहा था, जब देखने में इतना मस्त है तो खाने में कितना जबरदस्त हो। मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं। मैंने छोटा सा मटन का टुकड़ा उठाया और टेस्ट, और यकीन मान, जितना मैंने सोचा था उससे भी क्या पक रहे हो मादरचोद? कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट। उसके बाद मैं और बर्थडे बॉय साथ बैठकर आराम से खाना खाते। पेट भरने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेड पर जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि रात के लिए मटन ही नहीं बचा। फिर मैं और मेरा एक दोस्त निकल पड़ते हैं दोबारा मटन खरीद। हम लोग शहर के काफी अंदर रहते और वहाँ आसपास मटन नहीं मिलता। ताजा मटन लेने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता, इसलिए हम हाईवे की तरफ पैदल ही निकल पड़ते हैं। जहाँ हम रूम लेकर रह रहे थे, वहाँ का माहौल बिल्कुल हमारे गाँव जैसा ही था। चारों तरफ खेती, खुला माहौल। बस एक ही फर्क, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी। हमारे गाँव की सड़कों तो अभी भी टूट फूट चुकी हैं। पता नहीं हमारे यहाँ के नेता अच्छी सड़क कब बनवाएंगे। खैर, बातें करते करते हम हाईवे तक पहुँच गए। रास्ते में मैंने एक और चीज नोटिस की, यहाँ भी लोग भैंस पालते हैं। इतने में हमारी गाड़ी आ गई और हम उसमें बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। और सच कहूँ, यहाँ का नजारा देखकर दिल खुश हो। बड़े बड़े पहाड़, प्यारा सा व्यू, और सबसे अच्छी बात यहाँ की सफाई। ऐसे ही खूबसूरत नजारे देखते देखते हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। सीधा मटन की दुकान गए और वहाँ से 1 किलो मटन खरीद। तब तक अंधेरा भी हो चुका, इसलिए ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और सीधा रूम वापस आ। रूम पर आकर देखा तो बर्थडे बॉय अकेला ही अपने बर्थडे की तैयारी में लगा। मैं भी उसके पास चला गया। इस बंदे ने केक भी बहुत मस्त लाया, लेकिन जो हैप्पी बर्थडे वाला बंद था ना, वो इससे पहना ही नहीं जा रहा। तो फिर मैंने उसकी मदद, पहनाने में नहीं, केक खाने में। सच बताऊं, मुझसे केक का इंतजार ही नहीं हो रहा। मैंने हल्का सा केक दबाया ही था कि इसने तुरंत मेरे हाथ से छीन लिया और खुद ही दबा। फिर मेरी नजर केक के ऊपर रखे सिर्फ 3 चॉकलेट्स पर। मैंने सोचा एक उठा लेता हूँ, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, इस बंदे ने फिर से मेरे हाथ से छीन। बर्थडे बॉय बेचारा बस परेशान होके देख रहा था और मैं चुपचाप बैठा। थोड़ी देर बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने का वक्त। हम सब दोस्त मिलकर बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर। केक कटिंग होती है और सबसे पहले बर्थडे बॉय सबको एक एक करके केक खिला। और जब सबको मिल गया और थोड़ा केक बच गए, तो वो जिम्मेदारी मैंने निभाई। बर्थडे बॉय के चेहरे की खुशी देखने लायक। उसकी स्माइल ही बता रही थी कि उसके लिए ये दिन कितना स्पेशल। उसके बाद सब अपनी अपनी मस्ती में लग गए। मेरा सिर थोड़ा दुख रहा था, इसलिए मैं एक साइड बैठकर कोक पीने लगा और सबको एंजॉय करते हुए देख रहा। फिर मैंने सोचा, इतनी दूर से सिर्फ देखने के लिए थोड़ी आया, इसलिए मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हूँ। एक बियर मंगाई और बस 1-2 ग्लास ही। उसके बाद गर्मी सी लगने और मैं मजाक मजाक में बर्थडे बॉय की गोद में ही जाकर लेट गया। और बस दोस्तों, इसी तरह हंसी मजाक, दोस्ती और यादगार पलों के साथ हमारा ये दिन खत्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले व्लॉग। जय हिंद, जय नेपाल।